नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो गुट है, जो यहाँ पर शिंदे गुट और बीजेपी का जो गठबंधन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के दूसरे मंत्रिमंडल का जो गठन था, एक बार फिर से टलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दें कि 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। लेकिन इस शपथ ग्रहण के बाद तकरीबन 40 दिनों बाद पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें शिंदे गुट के और फडणवीस गुट के कुछ नेताओं को बड़े बड़े मंत्री पद सौंप दिए गए। लेकिन नाराजगी देखने को मिली उन विधायकों के बीच जिन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। अब यहाँ पर वह इंतजार करते हुए नजर आए कि आखिरकार कब उन्हें कोई बड़ा मंत्री पद यहां पर सौंप दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट में भी शिंदे गुट के कुछ नेताओं को जगह दी जा सकती है, ऐसे दावे किए गए। लेकिन यहां पर दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद जो है, उसके चलते अब यहां पर दूसरे मंत्रिमंडल का गठन कहीं ना कहीं टल चुका है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर एमवीए जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन, यहां पर जो टूटता बिखरता हुआ नजर आया, उस गठबंधन को बचाए रखने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले से लेकर कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ यहां पर उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे यहां पर कई फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक बैठक हुई थी अजीत पवार के आवास पर। उस बैठक में 17 दिसंबर को जो जन आक्रोश निकलता हुआ नजर आएगा, उस पर चर्चा की गई। वहीं शरद पवार ने भी वहां पर खुलकर अपनी बात रखी कि एमवीओ को कैसे भी करके मजबूत करना है। ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिल सकती है शिंदे गुट में। बागी विधायक जो यहां पर मंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिलता है तो यहाँ पर मातोश्री में वापसी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे साफ तौर पर कह चुके हैं कि मातोश्री में जब चाहे बागी विधायक वापस आ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार यहां पर बागी विधायकों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। जानकारी दे दें आपको कि किस तरीके से 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दूसरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि बीते पिछले कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के नागपुर में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन के पहले एकनाथ शिंदे के दूसरे कैबिनेट का गठन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो अब अधिवेशन के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के कोई आसार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के चलते अब टल चुका है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायकों में वो तकलीफ देखने को मिल सकती है, और इसका पूरा फायदा उद्धव गुट और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार की पार्टी उठाती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल देखा जाए तो इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को अब अपना फैसला सुना सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे यहाँ पर किस तरीके से अपनी सरकार को बचाते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई में जो यहाँ पर विपक्ष ने दावा किया है कि 6 महीने के अंतराल पर यह सरकार गिर जाएगी, देखना होगा कि शिंदे और फडणवीस की सरकार आखिरकार कब तक टिक पाएगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।